हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये है लेक्चर नंबर सेकंड जिसमें हम बात करेंगे रियल नंबर चैप्टर सीबीएसई मैथ में जो क्वेश्चन आए हैं बच्चे पीवाईक्यू में 2020 से लेकर 2025 के बीच में। इसके पहला जो पार्ट वन था बच्चे, जिसमें हम लोग बात किए थे एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन 2025 के बाद और 2020 के बीच में आए थे उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। जो बच्चे अगर नहीं देखे बच्चे तो एक काम करेंगे, उस लेक्चर को देखेंगे। इस पार्ट टू वाले लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट होते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और एक होते हैं बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स वाले होते हैं। उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन 2 से लेकर 5 मार्क्स वाले हैं और वो 2020 से लेकर 2025 के बीच में आए हैं, तो उनको हम लोग इस लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चे बता दें आपको कि अगर इस पैनल के पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, जहां पे हम पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ये चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं 2020 से लेकर 2025 के बीच में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है बच्चे? तो क्वेश्चन बोला गया है 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। इसके पहले वाले लेक्चर में 1 से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट। ठीक है बच्चे, शो करना है सो दैट द नंबर 5 into 11 into 17 plus 3 multiply 11 इज अ कंपोजिट नंबर। बच्चे क्वेश्चन है 2024 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। जैसे देखिए बच्चों, हम जानते हैं वी नो दैट क्या होता है? कंपोजिट नंबर जो नंबर होते हैं बच्चे जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, वी नो दैट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? which have more than 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना, अगर इस नंबर में अगर मोर देन 2 फैक्टर दिखा दिए तो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, 5 into 11 into 17 और प्लस 3 into 11। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो कॉमन देखिए यहाँ पे 11 है तो कॉमन कर लिया जाए 11। यहाँ बचेगा 5 into 17 और प्लस यहाँ बच गया कितना 3, 11 कॉमन हो चुका है। तो यहाँ मिलेगा 11 ब्रैकेट में 17 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85 और प्लस 3 कितना हुआ बच्चे? 11 into 85 प्लस 3 हो जाएगा 88। बच्चे इसमें हमें दिखाना है मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो अगर यहाँ दिखाना चाहे तो लिख सकते हैं 11 into 88 को लिख सकता हूँ बच्चे 8 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर देखिए और भी है, जैसे 8 के फैक्टर और भी कर सकता हूँ, चलिए करके दिखा रहा हूँ। 11 इंटू यहाँ भी 11 है, इंटू 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब बच्चे ये जो नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर आ गए, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है बच्चे? तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर जानना चाहें आप कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर बच्चे वह नंबर होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। उस फैक्टर में कौन बच्चे? तो एक होता है 1 और दूसरा होता है बच्चे इट सेल्फ। क्या होता है? इट सेल्फ। ठीक है, 2 होते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करें बच्चे, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा बच्चे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसके अलावा अगर बात करें बच्चे को प्राइम नंबर का, क्या बात करें? को प्राइम नंबर का, तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं बच्चे पेयर में होते हैं हमेशा।
तो HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? 1 होता है। HCF ऑफ टू नंबर क्या होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 2, 3 है, 5, 3 है, 5, 7 है। तो देखिए HCF कैसे पहचान करेंगे? तो 2 और 3, 2 और 5 को डिवाइड करने वाला अगर कोई नंबर 1 के अलावा नहीं है तो वह नंबर कोप्राइम है। 2 और 3 को डिवाइड करने वाला कौन नंबर होगा? एग्जैक्टली 1 होगा। अच्छा, 5 और 3 को डिवाइड करने वाला कौन नंबर है? ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, तो वो है आपका 1। 5 और 7 मतलब 1। इसका मतलब इन सभी नंबर का बच्चे HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर बच्चे क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है? अगर बात किया जाए बच्चे प्राइम नंबर में और भी, तो प्राइम नंबर आपका 0 भी होता है और 22/7 होता है। इसके अलावा बच्चे अगर बात याद रखें तो वो है आपका इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में आप याद रखेंगे पहला पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, जो रूट में नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में 3 है, रूट में 5 है, रूट में आपका 7 है लेकिन क्यूब रूट वाला है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है बच्चे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चे, बोला गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग्स रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है बच्चे 2023 का, लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमें चाहिए बड़े से बड़े वह नंबर जो बच्चे 85 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 आ जाए और 72 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आ जाए। तो सबसे पहला काम, हमें बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होगा? तो लिखेंगे HCF ऑफ किसका बच्चे? 85 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो हम चाहते हैं कि 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा। एंड कौन बच्चे? 72 को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। इसका मतलब हम चाहते हैं रिमाइंडर अगर 2 ना आए तो इसका मतलब 2 को हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि HCF हमें चाहिए किसका? 85 - 1 हो जाएगा कितना? 84 और कामा ये कितना हो जाएगा? 70। इन दोनों का हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो HCF हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे, यहां देखिए 84 और 70 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? फैक्टर करेंगे। तो 84 को अगर फैक्टर करें तो कितना मिलेगा? 84 का फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले ये नंबर 2 से डिवाइड होगा 4 बार में, यहाँ 2 बार में। बच्चे ये 2 से अगेन डिवाइड होगा 21 बार में। बच्चे ये 3 से डिवाइड होगा कितने बार में? 7 बार में। और 7 से 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? 7 से 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला का फैक्टर क्या है आगे देखेंगे। तो ये है आपका 70 का फैक्टर करिए। सबसे पहले बच्चे ये कटेगा कितने? 2 से, कितना आएगा? 35। और ये 35 जो है बच्चे वो किससे डिवाइड होगा? तो ये डिवाइड होगा आपका 5 से, कितने बार में? 7 बार में। और 7 से बच्चे ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। क्लियर है? 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसका फैक्टर यहां पे नोट करिए कौन होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2, कितना है बच्चे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू हो जाएगा बच्चे 7। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू कितना? 7 पावर 1 बैलेंस करना। हमें बच्चे चाहिए HCF। क्या चाहिए? HCF किसका? HCF ऑफ 84, 70। HCF में बच्चे हम कल भी बताए थे कि पुराने लेक्चर में भी कि HCF में हम मिनिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं और LCM में हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं। तो यहाँ बात करें 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में मिनिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म क्या होगा? तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 इंटू बच्चे यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो मिनिमम 3 की पावर 0 होगा जिसकी वैल्यू 1 होता है, नहीं लेंगे। 7 की पावर 1 ये हो जाएगा 7 की पावर 1। इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2 और इंटू 7 ये हो जाएगा कितना?
14। तो वह बड़ा से बड़ा नंबर जो है बच्चे, वह ग्रेटेस्ट नंबर 14 है, जिससे हम 85 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 72 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ नोट लगा के बच्चे दो बातें लिखेंगे, नोट लगा के दो बातें लिखेंगे। नंबर वन क्या है, हम एलसीएम में बच्चे मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं। मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला क्या लेते हैं बच्चे, टर्म लेते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर बच्चे एचसीएफ में क्या लेते हैं, तो एचसीएफ में हम लेते हैं मिनिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म, मिनिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं। क्लियर है, ये बात याद रखना होगा। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे क्या है बच्चे, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 23, और जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चे, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 120। क्वेश्चन है बच्चे 2023 का, यहाँ भी क्वेश्चन है 2023 का। यहाँ भी पूछा गया है यही बात कि एचसीएफ एंड एलसीएम चाहिए 72 और 120 का। ठीक है, यहाँ 96 और 120 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे, 96 है, नोट करिए। अगला क्या है बच्चे, 120। तो 96 का फैक्टर करिए, पहले 96 का फैक्टर करिए, तो ये हो जाएगा 96 बच्चे। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो ये हो जाएगा आपका 4 बार में, यहाँ बचेगा 1 और 6 मतलब 18, ये हो जाएगा 8 बार में। ठीक है, अच्छा 2 से कटेगा बच्चे 24 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 12 बार में, 2 से डिवाइड होगा बच्चे 6 बार में, 2 से डिवाइड ये कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से 1 बार में। अरे 96 का 2 से डिवाइड करेंगे 48, 2 से डिवाइड करेंगे 48 को 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, और 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से 3 कट जाएगा। फैक्टर कितना मिला, तो 2 की पावर कितना मिला बच्चे, 1 2 3 4 5 मिला, 2 की पावर 5 इंटू कितना मिला बच्चे, 3 की पावर 1। अगला बात करें 120 का, किसका, 120 का। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15, और ये 3 से डिवाइड होगा 5 बार में, और 5 से डिवाइड होगा 1 बार में। फैक्टर क्या मिला, 2 की पावर कितना मिला बच्चे, 1 2 3, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कुछ नहीं तो 1, और 5 की पावर 1 हो जाएगा। हमें दो चीजें फाइंड करना है बच्चे, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। तो हो जाएगा आपका एचसीएफ किसका, 96 एंड 120 का, और अगला हो जाएगा बच्चे एलसीएम, क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका बच्चे, 96 और 120 का। ठीक है, तो देखिए हम एलसीएम में करते क्या है बच्चे, एचसीएफ में हम मिनिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं। एचसीएफ में मिनिमम एक्सपोनेंट, जैसे 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो यहाँ 2 की पावर 3 मिनिमम होगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मिनिमम होगा। इसका मतलब 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और 3 1 जा 3, इसका मतलब हो जाएगा 24। इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर है 24 हो गया, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम 5 होगा, 3 की पावर 1 अगेन होगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा बच्चे। ये 2 की पावर 5 मतलब हो जाएगा 32, और 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा कितना, 15, और 15 का मल्टीप्लाई 32 में कर लेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 32 में कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 480। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का क्या बच्चे, एलसीएम, और ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का एचसीएफ। बच्चे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं, सेम टू सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 24 नंबर, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2023 का है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये था आपका 24, अगला क्वेश्चन है 25। 25 क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, फाइंड द एलसीएम ऑफ 135 एंड 225। ये क्वेश्चन है बच्चे 2023 का। ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड ये कहता है, इसको अगर मान ले फर्स्ट नंबर, और इसको मान ले बच्चे क्या, सेकंड नंबर, ये है इसका एचसीएफ, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। तो फार्मूला कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर
मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, ठीक है। अच्छा हमें क्या चाहिए बच्चे, एलसीएम चाहिए, इसका मतलब एलसीएम छोड़िए बाकी इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपान क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, ठीक है। वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है बच्चे 135 इंटू सेकेंड नंबर है 225 अपान कितना हो जाएगा बच्चे 45, इसका एचसीएफ है आपका 45, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान देंगे 45 वन जा 45, अब 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 135। अब कितना बचा बच्चे, तो ये बच गया एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 225, हो जाएगा आपका एलसीएम इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 1 कैरी 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 1 7 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एलसीएम पूछा गया था, एलसीएम हो जाएगा 675, क्या हो जाएगा 675। क्वेश्चन है बच्चे 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कहता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13, मतलब एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है। हमें क्या चाहिए बच्चे, वन ऑफ द नंबर इज 26, तो बोल रहा है बच्चे अदर नंबर। क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे सीबीएसई 2020 में। तो अभी एक फार्मूला हम दिखाए हैं यहाँ पे, कौन सा फार्मूला है बच्चे, ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो ये हो जाएगा आपका इसका फार्मूला। अब जो डाटा में दिया गया बच्चे उसको रख लेंगे, एलसीएम है आपका 182 इंटू एचसीएफ कितना है बच्चे 13, वो ये फर्स्ट नंबर दिया है आपका 26 इंटू हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर चाहिए, तो 26 बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, इसका मतलब मिलेगा सेकंड नंबर इज इक्वल टू 182 इंटू 13 अपान कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब बच्चे इसको हम डिवाइड करना है, 13 वन जा 13 बार में, 2 बार में कटेगा, और 2 से बच्चे ये कट जाएगा कितनी बार में, तो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे 1 बार में, और 2 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, और 2 वन जा 2। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन होगा बच्चे, इसका जो सेकंड नंबर होगा वो 91 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 91 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2019 का है, 2019 का है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना है, क्वेश्चन 2029 का है। तो सबसे पहला बच्चे 429 का हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चे, फैक्टर करना पड़ेगा, कर दिया जाए। तो देखिए अगर इसका फैक्टर करें तो सबसे पहले ये नंबर जो है 429 किससे डिवाइड होगा बच्चे, ये कटेगा 3 से, 3 वन जा 3 बचेगा यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 मतलब 12, 3 4 जा 12 बचेगा यहाँ पे कितना 9, 3 3 जा 9 बच्चे, ये नंबर कटेगा 11 से कितनी बार में, 11 वन जा 11 बचेगा यहाँ पे 3 और 3 मतलब 33 से कटेगा 13 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कितना 13। तो बच्चे ये जो है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ क्या है बच्चे, प्राइम फैक्टर्स है, क्लियर है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। क्वेश्चन नंबर अगला बोला गया है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 17। क्वेश्चन है बच्चे सीबीएसई 2019 का, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, वहां पे लिखा गया है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू कितना है 3 की पावर 2 इंटू 17। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की पावर 2 है इंटू यहाँ 5 की पावर 3 को सेम पावर के रूप में लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 इंटू 5 और 3 की पावर 3 मतलब 9 और 17 जैसे है वैसे रहेगा। ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर इसको
अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 और 5 की पावर 2 मतलब 25, ठीक है। और ये जैसे नंबर है बच्चे, ये जैसे नंबर है आपका, वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगले नंबर में, अगले देखिए ये क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा बच्चे 4 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक बच्चे कुछ भी रिजल्ट आए, यहां से जीरो आ नहीं सकता, कुछ भी रिजल्ट आए तो उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो यहां हो जाएंगे आपका 2 जीरो। कितने जीरो होंगे 2 जीरो। तो वही पूछ रहा है इसके एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ zeros in the ends of number is 2। मतलब बच्चे इस नंबर के लास्ट में जो जीरो होंगे वो कितने हो जाएंगे 2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 था। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद है बच्चे अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ दो नंबर्स का बच्चे 5 है एंड देयर एलसीएम इज 20 है, 200 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। बच्चे क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, मतलब ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो अभी बच्चे हम लोग देखे हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या है एचसीएफ है, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट नंबर है आपका ए, सेकेंड नंबर है बी, एलसीएम कितना है बच्चे, तो वो है आपका 200 इंटू इसका एचसीएफ कितना है बच्चे 5, तो हो जाएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 में 2 का मल्टीप्लाई 1000। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 1000, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे दो बातें और लिख लेंगे बच्चे, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ध्यान रहे, नोट लगा के लिखेंगे। इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन क्या होगा बच्चे, पहली बात एलसीएम ऑफ ए कामा बी कितना होगा, बोलेंगे ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सेकेंड नंबर है बच्चे, अगर इसका चाहिए हमें एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चे 29 के बाद 30। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, 306 एंड 657। क्वेश्चन है बच्चे 2029 का। तो पहला नंबर है 306 एंड अगला है 657। इंपॉर्टेंट बच्चे, क्वेश्चन में हमने बताया था, इसके लेक्चर में अगर जाएंगे तो वहां पे बताए थे कि स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाए, मिनिमम दिया जाए, लिस्ट दिया जाए, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम बच्चे, सबसे पहला काम हमें इसका क्या करेंगे 306 ऐसे लिखेंगे 306 और अगला है बच्चे 657। इन दोनों का क्या चाहिए हमें स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब होता है बच्चे निकाला जाता है एलसीएम। क्या निकाला जाता है एलसीएम। अगर फैक्टराइजेशन करें बच्चे, फैक्टराइजेशन करें किसका 306 का, तो मिलेगा 306 में जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में, ये हो जाएगा आपका 153, ठीक है, चेक कर लीजिए 153, ठीक। अगला ये नंबर बच्चे 3 से डिवाइड होगा कितने बार में, 3 5 जा 3 1 जा, ये कटेगा बच्चे 3 से कितने बार में 17, और ये 17 से कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। इसका मतलब फैक्टर मिलेगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 पावर 1। अगला बच्चे है कि 657 कितना है 657, इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे। सबसे पहले बच्चे ये नंबर जो कटेगा वो 3 से कटेगा। किससे कटेगा बच्चे 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ बचेगा 2 और 7 मतलब 27, 3 9 जा कितने बार में 3 9 जा बच्चे। ये 3 से डिवाइड अगेन होगा, 3 7 जा
21 और 3 3 जा, क्योंकि 73 जो है बच्चे एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से डिवाइड होगा, तो 73 में 1 बार में कटेगा। अच्छा, इसका फैक्टर मिला कितना, 3 की पावर 2 इंटू कितना मिलेगा बच्चे, 73। क्लियर है। हमें चाहिए इसका एलसीएम। क्या चाहिए, एलसीएम कितना, 306 कामा 657 का, तो मैक्सिमम पावर हम लेते हैं इसमें, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा 73। बच्चे इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 22338। कितना आएगा, 22338। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एलसीएम हमें चाहिए था, एलसीएम ये हो गया। बच्चे एक और क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देंगे, 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 क्या कहता है, इफ HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117, find the value of n चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ क्या चाहिए बच्चे, n चाहिए। क्लियर है। तो कहना का मतलब है बच्चे कि 65 और 117 के HCF को इस फॉर्म में लिखा गया है, तो सबसे पहले इसका HCF निकाल दें, वो HCF इसके बराबर होगा, 65 माइनस 117 के बराबर होगा, निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, तो 65 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 117। इसका फैक्टराइजेशन करिए, क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पल और सीबीएसई 2019 में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम 65 है बच्चे, तो इसका फैक्टर कर दें, तो ये कटेगा किससे, किससे कटेगा, 5 से, 5 1 जा 5 और 5 3 जा बच्चे, ये कटेगा 13 से 1 बार में, 13 से 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और नंबर है बच्चे, क्या है, तो वो है आपका 117, ये किससे कटेगा, 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 जा 9 बचेगा 2 और 7, ये हो जाएगा 27, 9 बार में कटेगा, और ये कटेगा 3 से बच्चे 13 बार में, और 13 से ये कट जाएगा 1 बार में। फैक्टर क्या मिला, मिला है 5 इंटू 13 पावर 1 है, यहाँ पे है बच्चे 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। अच्छा, इसका हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चेक कर लेते हैं, 65 कामा 117 का एचसीएफ में बच्चे मैक्सिमम मिनिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं और एलसीएम में मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं। तो यहाँ पे 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो मिनिमम 5 की पावर 0 होगा, जिसकी वैल्यू 1 होता है नहीं लेंगे। 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू भी 1 होगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। अब क्वेश्चन में जाएंगे, तो क्वेश्चन में इसी 13 को बच्चे बोला गया है कि 65n और -117 से डिनोट किया गया है। अब इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो मिलेगा 65n इज इक्वल टू, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 117 और प्लस 13, ये हो जाएगा आपका 130 और ये हो जाएगा 65n, कितना हो जाएगा 65n n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 130/65। अगर इसको दोनों को कैंसिल कर दें, क्या कर दें, कैंसिल करें, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू मिलेगा 2। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है बच्चे, तो इसमें बोला गया है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively। बोला गया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यहां ध्यान रखें, मिनिमम टर्म आता है तो स्मॉलेस्ट वो निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance in complete steps। क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट है 2019 का, ठीक है। अच्छा, बोला गया कि मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ताकि सभी लोग एक कंप्लीट स्टेप कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अच्छा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देखेंगे तो वहां पे वॉकिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, वहां पे वॉकिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, और आपका ट्रैफिक लाइट से संबंधित क्वेश्चन हो, अलार्म से संबंधित क्वेश्चन हो, उसमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका चाहिए बच्चे, एलसीएम किसका चाहिए, 30 सेंटीमीटर कामा 36 सेंटीमीटर एंड
40 सेंटीमीटर का हमें चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30, 36, 40। फैक्टराइजेशन अगर करें, फैक्टराइजेशन कर लो तो फैक्टराइजेशन में देखिए करके दिखाना पड़ेगा। चलिए कर देता हूँ। यहाँ पे है आपका 30, 30 का फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में कैंसिल हुआ, ठीक है, 1 बार में कैंसिल हुआ। इसका मतलब इसका फैक्टर जो मिला बच्चे वो मिला कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अच्छा दूसरी अगर बात करें बच्चे, एक और 36 है, ये कटेगा 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में कटेगा। इसका मतलब फैक्टर मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, सबका पावर 1 1 है यहाँ पे। अगला है बच्चे 40, क्या है 40, इसका फैक्टराइजेशन करिए, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब ये फैक्टर मिला 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। हमें चाहिए एलसीएम, तो ले लेते हैं। एलसीएम किसका चाहिए बच्चे, 30, 36, 40 का। और एलसीएम में हम लेते क्या है बच्चे, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। क्या लेते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। तो ले लीजिए, यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, मैक्सिमम हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1, या 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 9 और 5 में का पावर 1 मतलब 5। ये हो जाएगा आपका 8 में 5 का मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 9 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 और 0 सेंटीमीटर। इसका मतलब सभी को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है, मिनिमम डिस्टेंस है बच्चे, ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है। लिखेंगे हेंस द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 360 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चला जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चे के 33 नंबर पे क्या कहता है, बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। क्वेश्चन है बच्चे 2019 का, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 नंबर का रेशियो दिया है, ठीक है। तो 2 नंबर का रेशियो दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर को हम सपोज करेंगे। तो लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट द 2 नंबर्स लेट द 2 नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x, क्योंकि रेशियो में इसको नंबर मानते हैं तो उस केस में x लगाएंगे वेरिएबल, एंड 3x, 2 नंबर हो गया। अच्छा पहला नंबर कितना है बच्चे, 2x, दूसरा नंबर कितना है बच्चे, 3x। फैक्टराइज करें तो 2 इंटू x लिख सकता हूं, इसको 3 इंटू x लिख सकता हूं, पावर 1 यहाँ भी 1 1 कर सकता हूं। हमें बच्चे बोला इसका एलसीएम 180 है, तो हम कह रहे हैं अगर इसका एलसीएम 180 है तो बच्चे इसका एलसीएम आप बताइए, 2x, 3x के हिसाब से। एलसीएम में मैक्सिमम एक्सपोनेंट, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 होगा, x की पावर सेम है तो x की पावर 1 हो जाएगा। इसके अनुसार बच्चे जो एलसीएम निकला वो कितना निकला, 3 2 6x, और क्वेश्चन में बच्चे इसका एलसीएम दिया है 180 के बराबर, तो ये हो जाएगा 180 के बराबर, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 6। बच्चे अगर इसको कैंसिल कर दें, क्या कर दें, इसको अगर बच्चे कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू कितना मिला, 30। और ध्यान रहे कि एचसीएफ हमें चाहिए, एचसीएफ ऑफ 2x एंड 3x कितना हो जाएगा, एचसीएफ में मिनिमम एक्सपोनेंट दोनों में कॉमन, तो ये हो जाएगा x की पावर x, मतलब हो जाएगा x, और x की वैल्यू कितना है, 30 है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन में एचसीएफ आपका इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर बच्चे क्वेश्चन में कभी पूछ लेता कि दोनों नंबर बताइए, क्या बताइए, दोनों नंबर बताइए, तो दोनों नंबर कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं हेंस 2 नंबर्स आर, क्या हो जाता है बच्चे, तो पहला नंबर है 2x, ये हो जाएगा 2 और x की वैल्यू है आपका 30, कितना हो जाएगा 60, और अगला हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3 इंटू x की वैल्यू 30, कितना हो जाएगा 90। तो बच्चे अगर ये क्वेश्चन में पूछता वो दोनों नंबर, तो पहला नंबर हो जाता 60 और दूसरा नंबर हो जाता 90। क्लियर है, ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, फाइंड द एलसीएम
ऑफ द नंबर्स 18180 एंड 7575 आल्सो फाइंड द एचसीएफ। बच्चे दोनों चीज फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कौन सा है, ये 35 है। देखिए 35 में क्या कहता है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश 48, 80 एंड 114 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ the same number of teachers are seated in each room and all of them are of the same subject। क्वेश्चन है बच्चे सीबीएसई बोर्ड में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है। चलिए सबसे पहला बच्चे हम ये निकालेंगे कि हर एक रूम में कितने लोग बैठेंगे, कितने टीचर बैठेंगे। तो इसका हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसमें, मिनिमम नंबर आप पहले हम निकाले हैं कि द नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम, द नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम जो होगा बच्चे वो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका 48, 80 और 144। इसका बच्चे एचसीएफ जो लेंगे वो ये बताएगा कि मीन नंबर ऑफ टीचर्स हर एक रूम में कितने बैठेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो देखिए कितना हो जाएगा 48, अगला है बच्चे 80, अगला कितना है 144। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल के ये पता करें कि हर एक रूम में कितने टीचर बैठेंगे, हर एक रूम में कितने टीचर बैठेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन करें तो 48 का फैक्टर करना चाहें तो ये हो जाएगा, चलिए 48 का फैक्टर हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 में, 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, और 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 से 1 कैंसिल होगा। कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। अगला है बच्चे 80, क्या है 80, इसका फैक्टर करें तो 2 से तो 40 बार में, 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 20 बार में, 2 से कैंसिल करें तो 10, और 2 से कैंसिल करें 5, और 5 से 1 बार में। फैक्टर देखें तो मिल जाएगा 2 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 5 की पावर 1। अगला क्वेश्चन है बच्चे 144, इसका फैक्टर करिए 2 से, तो कितने बार में डिवाइड होगा 7, यहाँ 2, फिर बच्चे 2 से डिवाइड करें तो 36, 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा आपका 18, और 2 से डिवाइड करें तो 9, और 3 से डिवाइड करें 3, और 3 से डिवाइड करें 1, कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर कितना मिला 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3, 3 की पावर कितना 2। हमें सबसे पहले चाहिए बच्चे इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 48, 80 और 144। बच्चे एचसीएफ में हम मिनिमम एक्सपोनेंट लेते हैं, तो यहाँ बात करें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, इसका अगर एचसीएफ लेंगे तो मिनिमम 2 की पावर 4 तो कॉमन होगा। और अच्छा यहाँ देखिए 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो मिनिमम 3 की पावर 0 होगा, जिसकी वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। अच्छा 5 की पावर 1 है, यहाँ दोनों में 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कितना 16। तो 16 ये बताना चाह रहा है बच्चे कि हर एक रूम में जो टीचर बैठेंगे बच्चे वो 16 बैठेंगे, हर एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे 16 बैठेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें कि 16 बच्चे हर एक रूम में बैठते हैं, अगर बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल सबको ऐड कर लें पहले 144 कितना हो जाएगा 48 जो हैं वो बच्चे फ्रेंच वाले हैं, हिंदी वाले बच्चे कितने हैं 80 हैं, और प्लस 144 कितने क्या है ये इंग्लिश वाले हैं, और हर एक रूम में कितने बैठेंगे 16, तो सबको ऐड कर लिया जाए कितना हो जाएगा, देखिए 8 और प्लस 4 हो जाएगा 12, कैरी 1 हो जाएगा, 8 और प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 और प्लस 4 हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, और प्लस 1 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19,
9 कैरी 1 होगा और ये हो जाएगा 2 अपान कितना 16। और इससे बच्चे डिवाइड कर लेंगे तो ये बता देगा कि कितने रूम रिक्वायर्ड हैं, कितने रूम रिक्वायर्ड हैं। तो हो जाएगा 16 एकम 16 बचेगा बच्चे यहाँ पे कितना 13 और 13 यहाँ पे 2 है 132, 16 9 132, 16 7 कितना हो जाएगा 16 7 112, कितना हो जाएगा 16 7 112। तो ये पता चलेगा कि ये जो रूम है बच्चे इतने नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे, 17 रूम चाहिए बच्चे जिसमें हर एक रूम में 16 टीचर बैठेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द ट्रैफिक लाइट्स 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड। अगला है बच्चे के 72 सेकेंड और एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली 7 AM बोला कि एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में 2023 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमें लेना पड़ेगा क्या, लिखेंगे द रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा बच्चे, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ कितना 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, इसी का हमें एचसीएफ लेना होगा और उसमें 7 AM के बाद उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 48, अगला है बच्चे 72, अगला है आपका 108। क्लियर है? अच्छा, अब इसका बच्चे हम कहीं चलिए निकाल ही लेते हैं। 48 है, इसका फैक्टर करिए 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से बच्चे 6 बार में और 2 से 3 और 3 से 1। इसका मतलब फैक्टर मिला 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अगला है बच्चे 72, कितना है 72, इसका फैक्टर करें 2 से 36, 2 से 18 और 2 से बच्चे 9 बार में और 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में कैंसिल करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 कितना है, 2 की पावर कितना होगा बच्चे 3 होगा, 2 की पावर 3 होगा 3 और 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? 3 की पावर 2 3 की पावर 2 हो जाएगा। एक और नंबर बच्चे 108, क्या है 108, इसका फैक्टर कैसे होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में, ये 4 बार में, 2 से कट करेंगे तो ये 27, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यहाँ से मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना है तो 3 की पावर 3, 3 की पावर कितना है बच्चे आपका हो जाएगा 3 की पावर 3। हमें क्या चाहिए बच्चे एलसीएम किसका, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 48 72 और 108 इज इक्वल टू, निकालिए एलसीएम हम क्या करते हैं बच्चे मैक्सिमम पावर, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 में मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 मिस हो जाएगा बच्चे 16 और 3 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 27। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 432, क्या हो जाएगा 432 सेकेंड, ये हो जाएगा 432 सेकंड। बच्चे सबसे पहले 432 सेकंड को हम डिवाइड करेंगे 60 से ताकि हम मिनट में ला सकें। किस में लाएंगे बच्चे मिनट में लाएंगे। देखिए कैसे होगा, ये देखिए 432 सेकंड है टोटल, 60 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कितना 7 बार में 700, 7 में 6 का मल्टीप्लाई 42 कितना आ गया, ये हो जाएगा 2, यहाँ 1, इसका मतलब है 0, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड और ये हो जाएगा आपका मिनट। इसका मतलब हेंस लिखेंगे लास्ट में लाइन, हेंस द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू कितना होगा 7 AM तो है ही, 7 AM तो है ही प्लस अगला क्या हो जाएगा आपका 7 मिनट एंड क्या है 12 सेकेंड। तो कैसे लिखेंगे इसको फाइनल 7
7 12 7 7 7 12 क्या हो जाएगा आपका AM। क्या हो जाएगा AM। ये 7 बता रहा है 7 बजकर सुबह में 7 मिनट 12 सेकंड, 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे अगली बार ये क्या करेगा, जो आपका ट्रैफिक लाइट्स हैं ये एक बार और चेंज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला अगला बढ़ा जाए 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन है 27, एक केस बेस था, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला गया कि स्टूडेंट टीचिंग मैथमेटिक्स, यहां से क्वेश्चन है बच्चे। चलिए इसको थोड़ा सही कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सही करते हैं। यहां से है, हाँ चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज अ पावरफुल अप्रोच। क्या है बच्चे, पावरफुल अप्रोच है एक्टिविटी के थ्रू दैट इनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड मिस्टर मुक्ता प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम। क्या है बच्चे, अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5th स्टूडेंट्स। सी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास। अपने क्लास में बच्चे, मुक्ता नाम की जो टीचर हैं वो प्राइम नंबर के ऊपर एक गेम खेलती हैं जिसमें बच्चों के सामने वो अनाउंस करती हैं सबसे पहला प्राइम नंबर 2। आगे बोला गया कि एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर that and then pass it through the second student also multiplied by it a prime number and passed it to third student। बच्चे ये परंपरा, ये चीजें आगे जारी रहती हैं। in this way by multiplying to a prime number the last student got 17325। now Mukta asked some क्वेश्चंस एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट। मुक्ता कुछ क्वेश्चन पूछती हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, कोई टीचर है वो प्राइम नंबर के ऊपर एक गेम कराती हैं अपने बच्चों में, क्लास 5th के स्टूडेंट में। बच्चे सबसे पहला क्लास में जो टीचर हैं वो अनाउंस करती हैं 2, एक प्राइम नंबर को किसी बच्चे के सामने अनाउंस करती हैं। तो उस बच्चे को बोलती हैं कि ये प्राइम नंबर है 2, उसमें तुम मल्टीप्लाई करो किसी प्राइम नंबर से, उसको किसी और बच्चे को दो, वो फिर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेगा प्राइम नंबर से, फिर वो नंबर किसी और को देगा। ये परंपरा बच्चे क्लास में जारी रहता है। जो लास्ट में बच्चे नंबर मिला है वो मिला है 173250। इसके ऊपर बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, What is the least prime number used by student? लड़के बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट जो है उनके द्वारा सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे लिस्ट प्राइम नंबर है वो किसका यूज किया गया है। दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कितने बच्चे हैं उस क्लास में। अगला है व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, क्वेश्चन है बच्चे 2024 का। तो ये क्वेश्चन है 173250। इसमें से इसका क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए देखिए इसका फैक्टर क्या करेंगे, 173250। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 173250, इसका फैक्टर हमें करना है। देखिए सबसे पहले बच्चे ये 2 से कटेगा कितने बार में, 8 बार में। क्योंकि 2 का टेबल में 8 बार में जाएगा 16, बचेगा यहाँ पे 1 और 3 मतलब 13, तो हो जाएगा आपका 6 बार में। यहाँ बचेगा 1 और 2 मतलब हो जाएगा 12, 6 बार में, और यहाँ 25 बार में। ठीक है, अगला बच्चे नंबर ये डिवाइड किससे होगा, अगला किससे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड 3 से। कटेगा किससे, 3 2 जा 6, बचेगा यहाँ पे 2 और 6, 3 4 जा 3, ध्यान देंगे। देखिए 3 2 जा 6, बचेगा यहाँ पे कितना 2, और यहाँ हो जाएगा 6 मतलब 26। 3 8 जा 8 3 की 24, हो जाएगा यहाँ पे 2 और 2 और 6, फिर 24 होगा 24, बचेगा यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा कितना 7 बार में, और यहाँ बचेगा 1 और 5 15, 5 बार में। बच्चे फिर अगेन ये 3 से कटेगा, 3 से कितने बार में हो जाएगा 8, 9 बार में, 9 3 27 7 होगा, 27 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 और 8 हो जाएगा कितने बार में, 6 बार में 18, 3 दूना हो जाएगा 6, 1 और 5 3 5 15। अगेन बच्चे ये कटेगा किससे,
किससे कटेगा एक बार चेक करेंगे, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 4 और 6 46, ये कटेगा 9 बार में, बचेगा 1 और 2 मतलब 12, 5 2 जा 10, और यहाँ बचेगा कितना 2 और 5 5 बार में। अगेन बच्चे ये कटेगा किससे 5 से, 5 3 जा 15, बचेगा यहाँ पे 4 और 2 मतलब 42 8 बार में, 40 बचेगा 2 और 5 कितने बार में 5 बार में। अगेन बच्चे 5 से डिवाइड होगा, 5 से कटेगा 7 बार में, 35 बचेगा यहाँ पे 3 और 5 मतलब हो जाएगा फिर से कितने 7 थे। अब कटेगा बच्चे 7 से कितने बार में 11 बार में, 11 से कटेगा कितने बार में 1 बार में। तो ये बच्चे इसका फैक्टर हो गया। अब ध्यान देंगे ये जो पहला जो 2 है ये बच्चे ये टीचर के द्वारा गिवन है, किसके द्वारा गिवन है, गिवन बाय टीचर, गिवन बाय टीचर। बाकी बच्चे ये 3 3 5 5 5 7 11 जो है ये बच्चों के द्वारा दिया गया है। तब पहला क्वेश्चन यही पूछता है बच्चे, पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पे आइए क्या कहता है, व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर कौन है जो टीचर के द्वारा यूज किया गया, बच्चे के द्वारा यूज किया गया, तो वो है आपका 3। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पढ़िए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कितने बच्चे हैं उस क्लास में, कितने बच्चे उस क्लास में हैं। ठीक है, कितने बच्चे उस क्लास में हैं इसको बताना है। तो यहां पे देखिए कितने बच्चे हैं, ये जो बच्चे दिया गया है, ये जो बच्चे दिया गया है यहां पढ़िए, ये तो टीचर के द्वारा दिया गया है। एक स्टूडेंट एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो उस क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 7th बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 7th बच्चे हैं। आगे बोला क्या गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, इसमें बताइए सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है, 2 3 3 5 5 7 11, तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा 11। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा बच्चे वो हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अगला बोला गया कि विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिसकी इसमें यूज्ड सबसे बार हुआ है, 3 3 5 5 5, तो सबसे ज्यादा बार कितना हुआ 5 का यूज हुआ 3 बार, यहाँ पे कितनी बार 2 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन यूज हुआ 5, कौन यूज हुआ 5, तो इसका मतलब हो जाएगा मैक्सिमम जो है बच्चे वो 5 यूज किया गया है। ठीक है, ये रहा आज का लेक्चर में जिसमें हमने बात किया बच्चे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो 2025 से पहले 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे उनको हमने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और इस पैनल का पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो बच्चे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन हो जाइए ताकि हम वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।